काल से ही भारत में योग को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। योग के द्वारा अनेकानेक बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। बहुत से ऋषि मुनियों ने योग के विषय में बहुत सी बातों को बताया और योग की विशेषताओं को जानते हुए उन्होंने भी इस योग को अपनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदज्ञ और विदुषी के रूप में किसी स्त्री ने योग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था? जी हाँ, योग शास्त्र का ज्ञान था शतरूपा को। शतरूपा जो सृष्टि की रचना जिनके द्वारा मानी जाती है, वो जगत माता मानी जाती है, जगत दात्री मानी जाती है। तो शतरूपा स्वयंभू मनु की पत्नी थी और कहा जाता है, सुख सागर में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा जी के वामांग से इनका जन्म हुआ था। जब जल प्रलय हो चुका था, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया था। दाहिने भाग का नाम का और बाएं भाग का नाम या रखा। तो दाहिने भाग से जिस पुरुष की उत्पत्ति हुई वह मनु बने और बाएं भाग से जिस स्त्री की उत्पत्ति हुई वह शतरूपा थी। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरी सृष्टि की रचना हुई। इनके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां बताई जाती हैं। तो रामचरितमानस के बालकांड में भी इनका वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इनकी कठोर तपस्या के कारण इनको वरदान मिले और इनका वंश जो है आगे बढ़ा। तो शतरूपा जो हमारी जगत माता कही जाती हैं, शत शत नमन है ऐसी वेदज्ञ को, ऐसी विदुषी को, जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था और जिन्होंने संसार की रचना करने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह से एक अन्य वेदज्ञ, विदुषी और कहा जाए कि प्रथम महिला पुरोहित की चर्चा मैं करना चाहती हूँ। उनका नाम था संध्या। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के किनारे वो बड़ी चिंतित सी दशा में टहल रही थी। महर्षि वशिष्ठ को ऐसा लगा जैसे वो अपने किसी प्रश्न का उत्तर खोज रही हैं। महर्षि से जब उनका सामना हुआ तो वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा कि वो किस चिंता में है, क्या सोच रही हैं। तब संध्या ने बड़े ही निश्चल भाव से उन्हें बताया कि वह तपस्या करना चाहती हैं, लेकिन तप की विधि उनकी समझ में नहीं आ रही है। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनकी शंका का समाधान किया, उनको तपस्या का उचित मार्ग सुझाया और वहां से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि संध्या 4 युगों तक तपस्या में लगी रही। अनवरत तपस्या के कारण भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा और प्रसन्न होकर के उन्होंने उनसे कहा कि उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। विष्णु भगवान ने उनको वरदान भी दिया और उसके पश्चात जो है वह अरुंधति के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म पाया। तो इन्हीं के नाम के कारण प्रातः संध्या और सायं संध्या वंदन के तौर पर आज के समय में भी प्रातः और सायं संध्या वंदन किया जाता है। यानी कि सांध्य वंदन जो सुबह होता है और जो शाम को होता है वो इन्हीं के नाम के कारण हुआ। और चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि ऋषि के आश्रम में जहाँ की यज्ञ चल रहा था, वहां पर जो है कहा जाता है कि इन्होंने अगला जन्म उनके यज्ञ के हवन कुंड से पाया था और मेधातिथि ऋषि को इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित भी किया था। तो ऐसी थी हमारी ये विदुषी वेदज्ञ प्राचीन काल की नारियां। तो आज इन 2 नारियों के संबंध में आपको बताने के बाद अब अगली बार किसी अन्य विदुषी की चर्चा मैं करूंगी।